बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के अंदर आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की। जिस मीटिंग के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी व उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी साथियों शामिल रहे। मीटिंग के अंदर विश्वनाथ पाल, श्रीचंद मिश्रा, रामजी गौतम, तमाम मुनका अली, शमसुद्दीन राय, तमाम दिग्गज नेताओं भी साथियों मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात एक रही कि आकाश आनंद को इस मीटिंग में बहन कुमारी मायावती जी ने नहीं बुलाया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा बहन जी ने साथियों आज उठाया मीटिंग के अंदर, वो मुद्दा रहा वोट बैंक कम क्यों हुआ है। जी हाँ, आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम हुआ, तो वहीं पर साथियों अब हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में भी बसपा का वोट बैंक लगातार गिरता रहा। इसको लेकर बहन कुमारी मायावती ने तमाम पदाधिकारियों से सवाल जवाब किए और बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इसको गौर से देख लिया जाए तो बेहतर रहेगा कि हमारा वोट बैंक लगातार क्यों गिरता आ रहा है। और आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए बहन कुमारी मायावती जी का साफ साफ निर्देश है पदाधिकारियों को कि आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में हमको हर हाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सरकार बनानी है। आने वाले 27 में 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है, तो उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा ने बनाने का दावा किया है। अपने पदाधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि आप जाइए, गांव गांव जाइए, कस्बे कस्बे जाइए, जो दलित समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग हैं, तमाम बहुजन पिछड़ा समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करिए, उनको समझाइए। और जो आज देश में बीजेपी की सरकार कर रही है, जो बीजेपी के राज में जातिवादी संकीर्ण मानसिकता के लोग उग्र आंदोलन फैला रहे हैं पूरे देश में, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को, कांग्रेस को लगातार होता हुआ दिख रहा है। अब हमको भी बीजेपी व कांग्रेस की तरह ही बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे चलकर आने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। और कड़ा साथियों रुख बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पर अपनाया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि किसी को किसी पद से हटाया गया हो या किसी का तबादला किया गया हो। लेकिन साथियों आज से 3-4 दिन ठीक पहले बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदल डाला। उनकी जगह पर नए चेहरे लगा दिए गए और साथियों शाम तक खबर कोई आती है तो। लेकिन फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी की मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा बहन कुमारी मायावती की मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया और क्या क्या बातें हुई है। बन रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो शुरुआत करते हैं। जो आज बहन जी ने प्रेस नोट जारी किया है उसमें मुख्य मुख्य कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं और जो बहन कुमारी मायावती यानी कि बीएसपी का मेन मोटिव है वो क्या कुछ रहने वाला है, देखते हैं आगे इस वीडियो में। लखनऊ 30 नवंबर 2024 शनिवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश व समाज को संकीर्ण जातिवाद व सांप्रदायिक तत्वों की जकड़ से निकालने के लिए खासकर दलित व अन्य अम्बेडकरवादी बहुजनों को एकजुट होकर सत्ता की मास्टरचारी प्राप्त करने का अपना संघर्ष ढीला नहीं पड़ने देना है, बल्कि इसको और अधिक तीव्र व प्रभावी बनाना है। जो साथियों आज बहुजन समाज के लोगों का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर बहन जी ने कहा है कि इसको और मजबूत व तीव्र बनाना है। यूपी व उत्तराखंड दोनों राज्यों के पार्टी संगठन की मजबूती तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मंडल और जिलावार समीक्षा में उल्लेखित कमियों को दूर करने के लिए कहा। और इस दौरान यह पाया कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान में भाजपा की गरीब विरोधी व उनकी धन्ना सेठ समर्थक नीतियों एवं कार्यकलापों के विरुद्ध लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिस पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही यह पार्टी भी किस्म किस्म के नए जातिवादी सांप्रदायिक व संकीर्ण हथकंडों का इस्तेमाल करती है और चुनाव में इसका लाभ भी ले लेती है। इसके अलावा विशेषकर चुनाव के समय में जनहित व जन कल्याण के लिए किए गए अनेकों प्रकार के लुभावने वादों को सरकार बन जाने पर उनको ईमानदारी से निभाने के बजाय उन्हें पूरी तरह से भुला देने आदि की तरह इसी प्रकार की अन्य नकारात्मक व घिनौनी राजनीति से आम जनहित व देश का कुछ भी अपेक्षित भला नहीं होता है, नहीं होने वाला है, बल्कि देश व प्रदेश के करोड़ों लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व उनके अन्य पिछड़ेपन आदि की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे देश व जनहित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि यूपी सरकार द्वारा भी आम जनहित में संवैधानिक दायित्वों को निभाने के वैधानिक कार्यों से अधिक धार्मिक मामलों को आड़ बनाकर अपने स्वार्थ की राजनीति साधने में देश में कोई पीछे नजर नहीं आती है।
यही कारण है कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी व पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी महंगाई की जबरदस्त मार झेल रहे सर्व समाज के करोड़ों लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन आदि का अंधकार जीवन जीने को मजबूर है। भाजपा की अपने वोट बैंक व हर साल के उसके तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या खुश व खुशहाल जीवन दे पा रही है, यह गंभीर चिंतन का विषय है। सुश्री मायावती जी ने बैठक में कहा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान की दुहाई सभी देते हैं, लेकिन संकीर्ण व स्वार्थ के कारण कोई भी सरकार इस पर सही से अमल करने, दलितों व अन्य बहुजनों के वास्तविक हित व कल्याण के लिए कतई तैयार नहीं है, बल्कि दिखावटी कार्य ज्यादा है। यह अति दुखद स्थिति है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन कल्याणकारी भारत के सपनों को साकार करने के लिए उनकी एकमात्र अनुयायी पार्टी बीएसपी के लोगों को अपना संकल्प को और अधिक दृढ़ व संघर्ष को और तीव्र करना होगा। इस क्रम में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के संबंध में अगले 6 दिसंबर को हमेशा की तरह होने वाले कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर व अयोध्या मंडल के लोग यूपी की राजधानी के गोमती नगर इलाके में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्थित गुंबद आकार वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थल में उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जबकि मेरठ व दिल्ली के लोग नोएडा में बीएसपी सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन में एकत्र होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यूपी के बाकी 14 मंडल के लोग अपने अपने मंडल में ही बीएसपी के तत्वाधान में आयोजित होने वाले विचार संगोष्ठी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी प्रकार यूपी को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के लोग अपने अपने प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समतामूलक समाज व जन कल्याणकारी देश निर्माण के लिए आजीवन किए गए कड़े संघर्षों व ऐतिहासिक योगदानों को स्मरण करेंगे और उनके अधूरे कारवा को पूरा करने की नई प्रतिज्ञा लेंगे। सुश्री मायावती जी ने इस अवसर पर कहा कि बीएसपी व उसके आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के हित में उसे आगे बढ़ाने की लड़ाई को अब कांग्रेस, भाजपा सहित उनकी समर्थक दूसरी पार्टियों की बड़ी चुनौतियों का सामना है, जिसके लिए संघर्ष को उसी स्तर की बड़ी तैयारी करनी होगी, वरना ये विरोधी लोग किसी न किसी प्रकार के चुनाव जीतकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट को आघात पहुंचाते रहेंगे। इस क्रम में हाल ही में हरियाणा, झारखंड में महाराष्ट्र राज्य में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धनबल, बाहुबल और सरकार मशीनरी से दुरुपयोग से मुक्त पाक साफ चुनाव कल की तरह आज भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आम जनता का चुनावी तंत्र पर से विश्वास की कमी देश के संविधान व लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, जिसकी समुचित समाधान जितना जल्द निकले उतना ही उचित बेहतर होगा। देश में संविधान के हिसाब से चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है, उसको लेकर हर लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्था को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। तभी फिर यहाँ आम जनता के विश्वास को मजबूती मिलेगी तथा कानूनी प्रावधानों का सही लाभ लोगों को मिल सकेगा। साथियों, इसके अलावा बहन जी ने कहा है, इसके साथ ही अडानी समूह पर लगा नया आरोप व संबल मस्जिद को लेकर उभरा विवाद आदि ऐसे ताजा चर्चित व ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर संसद में सरकार एवं विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार और टकराव के कारण संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने से वर्तमान शीतकालीन सत्र का महत्व ही शून्य हो जाना कितना उचित है। संसद की कार्यवाही व्यापक जन व देश हित में ठीक से जरूर चलनी चाहिए, जिसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक एक पॉइंट पर सबको समझा दिया कि हमको जिस तरह बीजेपी, कांग्रेस लगातार दोहरी राजनीति करती है, हमको भी इनसे 2 कदम आगे चलकर ऐसा ही कार्य करना होगा, तब जाकर इनको हम मात दे पाएंगे, वरना ये लोग देश में जातिवाद का जहर घोलते रहेंगे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये बातें बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपनी मीटिंग में की है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में बसपा की सरकार बन सकती है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।